क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नन्हे से बालक को हम लड्डू गोपाल कहकर अपने घर में प्रेम से रखते हैं, उनकी असली कहानी क्या है? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चुराते थे? क्या सच में माता यशोदा उन्हें रस्सी से बांध पाई थी? और सबसे बड़ा सवाल, जिसे पूरा संसार भगवान मानकर पूजता है, वही भगवान अपनी माँ के सामने एक छोटे से बच्चे की तरह क्यों बन जाते थे? आज की कहानी किसी मनगढ़ंत कथा पर नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है। तो आइए प्रेम और भक्ति के साथ जानते हैं लड्डू गोपाल की सच्ची कहानी। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप देख रहे हैं कृष्णा वेणी अध्यात्म मार्ग। यहाँ हम सनातन धर्म, श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति से जुड़ी बातों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। श्री कृष्ण बने लड्डू गोपाल। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ, लेकिन कंस के भय के कारण उन्हें गोकुल ले जाया गया, जहाँ नंद बाबा और माता यशोदा के घर उनका पालन पोषण हुआ। यहीं से शुरू होती है वे अद्भुत बाल लीलाएं जिन्हें देखकर आज भी भक्तों का हृदय प्रेम से भर जाता है। बाल कृष्ण को ही प्रेम से भक्त बाल गोपाल या लड्डू गोपाल के रूप में स्मरण करते हैं। माखन चोर की अद्भुत लीला। गोकुल की गलियों में कृष्ण की एक लीला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, माखन चोरी की लीला। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कृष्ण अपने मित्रों के साथ ग्वालों और गोपियों के घरों में जाते और दही माखन खाते। कई बार वे माखन बंद बर्तनों में ऊंचाई पर रखा देखकर अलग अलग उपाय करके वहां तक पहुंचते, और सिर्फ खुद ही नहीं खाते थे, कृष्ण माखन बंदरों को भी बांटते थे। गोपियां परेशान होकर माता यशोदा के पास शिकायत लेकर पहुंचती, लेकिन जब वही नन्हा कृष्ण सामने डरते हुए खड़ा होता तो उनका क्रोध भी प्रेम में बदल जाता। यही कारण है कि कृष्ण की माखन चोरी केवल चोरी की कहानी नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के प्रेम की बाल लीला के रूप में देखी जाती है। जब लड्डू गोपाल ने मिट्टी खाई। एक दिन कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ खेल रहे थे, तभी उनके साथियों ने माता यशोदा से शिकायत कर दी कि कृष्ण ने मिट्टी खा ली है। माता यशोदा ने कृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने मिट्टी खाई है। कृष्ण ने अपनी बात रखी और फिर माता यशोदा ने उनका मुंह देखने के लिए कहा। श्रीमद् भागवत में इसके बाद कृष्ण के मुख में अद्भुत दृश्य दिखाई देने का वर्णन आता है। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि जो बालक अपनी माँ के सामने एक सामान्य बालक की तरह खेल रहा था, वही भगवान अपनी दिव्यता का भी दर्शन करा सकते थे। और सबसे भावुक लीला, माता यशोदा ने बांधा लड्डू गोपाल को। अब आती है वह लीला जिसे सुनकर भक्तों का हृदय प्रेम से भर जाता है। एक दिन माता यशोदा स्वयं दही मथ रही थी। कृष्ण को भूख लगी तो वे माँ के पास आ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद माता यशोदा को दूसरे काम के लिए जाना पड़ा। कृष्ण रूठ गए और दही का बर्तन तोड़कर माखन खाने लगे। माता यशोदा ने जब यह देखा तो कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नन्हे कृष्ण भागने लगे। आखिरकार माता यशोदा ने उन्हें पकड़ ही लिया। उन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांधना चाहा, लेकिन अद्भुत बात यह थी कि रस्सी हर बार छोटी छोटी पड़ जाती थी। माता यशोदा ने बार बार रस्सी जोड़ी, लेकिन फिर भी वह पर्याप्त नहीं हुई। आखिर भगवान कृष्ण ने अपनी माता के प्रेम को देखकर स्वयं को बंधने दिया। इसीलिए यह लीला दामोदर लीला के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक बहुत सुंदर संदेश छिपा है कि भगवान को शक्ति से नहीं, प्रेम से बांधा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में इसी प्रसंग में माता यशोदा के प्रेम और कृष्ण की बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। लड्डू गोपाल को बच्चा मानकर प्रेम क्यों किया जाता है? लड्डू गोपाल की भक्ति में सबसे खास बात वात्सल्य भाव होता है। भक्त भगवान को केवल दूर बैठा हुआ सर्वशक्तिमान नहीं मानता, बल्कि अपने घर के छोटे बच्चे की तरह प्रेम करता है। उन्हें जगाता है, सजाता है, भोग लगाता है, उनसे बातें करता है और अपने सुख दुख उनके सामने रख देता है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी बहुत सी बातें अलग अलग वैष्णव परंपराओं और लोक मान्यताओं में अलग रूप से मिलती हैं।
इसलिए हर इंटरनेट पर कही गई बात को शास्त्र का नियम मान लेना उचित नहीं है। शास्त्रों में प्रमाणित श्री कृष्ण की बाल लीलाएं ही हमारी सबसे मजबूत आधार भूमि है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है दोस्तों कि लड्डू गोपाल की कथा हमें केवल भगवान की बाल लीलाएं नहीं सुनाती, यह हमें बताती है कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वयं को भक्त के प्रेम के अनुसार अनुभव कराते हैं। माता यशोदा के लिए कृष्ण उनके बेटे थे, गोपियों के लिए वे उनके प्रिय बालक थे, ग्वाल बालों के लिए वे उनके मित्र थे, और भक्तों के लिए वे आज भी लड्डू गोपाल हैं। इसलिए कृष्ण की बाल लीला में भगवान की शक्ति से ज्यादा दिखाई देता है प्रेम। तो दोस्तों, यह थी लड्डू गोपाल की सच्ची कहानी, जिसे हमने श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के आधार पर समझने का प्रयास किया है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे राधे जय श्री कृष्णा। और ऐसे ही शास्त्र आधारित आध्यात्मिक कथाओं और श्री कृष्ण की लीलाओं को सरल भाषा में सुनने के लिए हमारे चैनल कृष्णा वेणी अध्यात्मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और सुंदर आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।